हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि हमने पार्ट 2 में देखा था, हमारे विंग को इतना बड़ा वाला शौक पे शौक मिल रहा था। अभी तो उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा हैप्पी वाली थी भाई। वो कितना अच्छा डेट पे आया था ना, लेकिन अभी कॉल आया फिर, मतलब उसकी लाइफ का अच्छे से एक पल में ही पूरा दिन आ गया। सो चलिए अब हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमें उस दिन का सीन नहीं दिखाया जाता जब विंग हॉस्पिटल में इतना सारा मैसेज करते कि आंटू आंसू को बहने ही नहीं दिया था। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता। विंग, हाँ, वो अपने ऑफिस में था, या यूँ बोल दो अपने पिताश्री जी के ऑफिस में था, वी कंपनी में था वो। एंड उसके पास फिर उसका असिस्टेंट आता और बोलता, सर आज आपकी एक मीटिंग है मिस्टर लैन के साथ, तो क्या हम इस मीटिंग में चले या फिर आप इस मीटिंग को कैंसिल करना चाहते हैं। सो विंग बोलता, ठीक है, मुझे ये बताओ वो यहाँ है या फिर हमें जाना है। तो वो असिस्टेंट बोलता है, सर हमें मीटिंग में रेस्टोरेंट में जाना है। सो विंग अपना असिस्टेंट के साथ निकल जाता है मीटिंग के लिए। विंग इन बीते दिनों में कॉलेज एक बार भी नहीं गया था, बिकॉज ऑफ उसके पास वक्त ही नहीं था बेचारे के पास, वो इतना ज़्यादा बिजी हो गया था। फिर हमें कुछ समय बाद कैसे निकल जाता, रेस्टोरेंट विंग पहुंच चुका था एंड वो सामने, लिटरली वो देख रहा था सामने लैन फैमिली को। पर लैन, वांग जी यहाँ क्या कर रहे हैं, उसके प्रोफेसर लैन यहाँ क्या कर रहे हैं। आज से पहले तो कभी वो लैन कंपनी के साथ मैसेज किया तो सॉरी माय मिस्टेक, डील किया तो कभी तो उसने प्रोफेसर लैन को देखा ही नहीं। क्या प्रोफेसर लैन ही है लैन कंपनी के सीईओ? क्या प्रोफेसर लैन लैन कंपनी वालों के कुछ लगते हैं? उसके मन में इतने सारे थॉट्स थे, पर वो क्या ही कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर वो जाता है, सब एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। वहाँ पर ये लान शिचान और वांग जी दोन था। फिर उनका मीटिंग स्टार्ट होता। ना वांग जी कुछ बोला था कॉलेज के बारे, ना ही विंग कुछ बोला था, दोनों साइलेंट था, जैसे कि कुछ हुआ नहीं भाई, सब कुछ इग्नोर मार दो। फिर उनका मीटिंग कंप्लीट होता। फिर असिस्टेंट बोलता है, तो हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, ठीक है हम चलते हैं। एंड विंग एंड उसका असिस्टेंट दोनों जाता है। तब वांग जी बोलता है विंग, तो विंग रुकता है और बोलता, मिस्टर लैन क्या अभी हमें कुछ और बातें करनी है? मुझे नहीं लगता, हमारा मीटिंग कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चाहता हूँ। एंड विंग वहाँ से चला जाता और वांग जी जस्ट खड़ा ही रह गया था, और क्या ही कर सकता है बेचारा। वही तो इतना सारा मैसेज करके डायरेक्ट ब्रेकअप किया था, विंग थोड़े ना उससे ब्रेकअप किया था। विंग तो बेचारा उसका कितना सारा पीछे पड़ा था, तब जाके वांग जी माना था। पर वो तो लाइक सीरियसली एक मैसेज में ब्रेकअप कर डाला। और वांग जी भी बस अपना गर्ल को देखता है। शिचान बोलता है, वांग जी क्या तुम मिस्टर वी को जानते हो? वांग जी बोलता है, गगा ये वही है, ये विंग है। तो शिचान का बोलते हैं, वांग जी तुम सच में क्या सीरियस हो? क्या विभूषान विभूषान ही तुम्हारा विंग है, तुम्हारा स्टूडेंट? पर ये कैसे हो सकता है? तो वांग जी बोलता है, गगा मुझे नहीं पता कि विंग यहाँ क्या कर रहा है एंड वो विभूषान क्यों बना हुआ है, वो विभूषान है या नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो विंग है, वो मेरा स्टूडेंट विंग है। और तब शिजान का बोलते, वांग जी तुम बहुत ज़्यादा ही लकी हो वांग जी। तुम्हें पता है मम्मा ने इतनी सारी चीज़ें क्यों की, तुम्हारी शादी किससे फिक्स है? तो वांग जी बोलता, गगा मुझे वो नहीं जानना, आप जानते हो मुझे 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 उस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भले ही मेरी शादी हो गई होगी, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं विंग को पसंद करता हूँ गगा। शिजान गा बोलते हैं, वांग जी सच में तुम बहुत लकी हो वांग जी, तुम्हारी शादी विभूषानी से हुई थी एंड वही है तुम्हारा ओमेगा। तुम सच में तुम बहुत ज़्यादा ही लकी हो, मतलब तुमने पसंद भी किया था अपने ओमेगा को। तो वांग जी बोलता, गगा प्लीज़ ये मजाक का वक्त नहीं, मुझे आपसे कोई मजाक नहीं करना है, आप प्लीज़ मेरा मन बहलाना बंद कीजिए, मुझे ये बातें नहीं सुननी है। तो शिचान का वांग जी को शेक करते बोलते, वांग जी मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। विभूषान विंग, तुमने जैसा कहा कि ये है विंग एंड मैं विभूषान से, मतलब मैं तुम्हारे विंग से कई बार मिल चुका हूँ, हम दोनों ने कई बार साथ में मीटिंग भी की है और मैं जानता हूँ विभूषान कौन है। हाँ सही है, काफ़ी सारे लोग नहीं जानते विभूषान कौन है, पर मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम उसके साथ मीटिंग किया एंड मैं उसका नेचर भी जानता हूँ, इसलिए मैंने भी मम्मा का साथ दिया था तुम्हारा ब्रेकअप करवाने में। बट मुझे नहीं पता था कि तुम विंग मतलब विभूषान से तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और तुम खुश हो, तुम अब दुखी क्यों हो? तुम्हें तो मौका मिल गया,
अब तो तुम आराम से अपने ओमेगा को मना सकते हो। अगर वो नहीं भी माना फिर भी तो वो तुम्हारा ओमेगा है ही है, उसे तो मानना ही पड़ेगा। वांग जी बता, गगा प्लीज़ ये मजाक बंद कीजिए, आप जानते हैं मुझे फालतू मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शीचान का बोलते हाँ मैं तुम्हारा क्या करूँ, चलो घर में तुम्हें अभी दिखाता हूँ तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट्स। एंड हमारे शीचान का वांग जी को तुरंत कार में भरते हैं और लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। एंड हमारे विंग की तरफ दिखाया जाता है हमें। विंग अपना कार में एकदम लीन होके लेटा हुआ था, क्योंकि वो वो सब कुछ याद कर रहा था। वो कितना ज़्यादा मतलब पढ़ाई से इरिटेट होता था, उसे कॉलेज जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट उसके मम्मा पापा उसे ज़बरदस्ती का कॉलेज भेजने के पीछे पड़े रहते थे। सही टीनेजर में तो वो पढ़ा नहीं एंड उसे ओल्ड करके कॉलेज भेजने के पीछे पड़े रहते थे, क्योंकि स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तब उसे प्रोफेसर लाइन इतनी ज़्यादा पसंद आ गए थे। पर क्या हुआ, फिर से वो आ गया अपना इस पुरानी ज़िंदगी में, जहाँ वो सिर्फ बिजी और बिजी और बिजी है। उसका लाइफ विभूषान है और विभूषान वही है। जस्ट वो सब कुछ सोच रहा था। तब मैं विंग का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता। जब विंग 15 साल का था, विंग बोलता मामा पापा को क्या हो मामा, हाँ पापा उठ क्यों नहीं रहे। तो कांग से सनन बोलती बेटा बेटा तुम्हारे पापा बीमार, विंग तुम्हारे पापा बीमार है। विंग बोलता मामा पापा कब उठेंगे, पापा कब उठेंगे, अंकल आए थे, अंकल बोले थे कि अंकल अब कंपनी के CEO बन जाएंगे, फिर अंकल की वो कंपनी हो जाएगी। पापा कितना प्यार करते मम्मा अपनी कंपनी से, अगर अंकल ने उन्हें ले लिया तो पापा ये बर्दाश्त कैसे करेंगे मम्मा। तो कांग सरन बोलती विंग बेटा मैं अभी इस कंपनी को नहीं संभाल सकती, मुझे तुम्हारे पापा का ध्यान रखना है, और मैं तुम्हें यशा को कैसे बोलूँ, तुम ही बताओ। हाँ मैं तुम दोनों को कैसे बोलूँ, तुम अभी सिर्फ 15 साल के हो एंड शॉ तुमसे भी छोटा है, वो अभी सिर्फ 14 साल का है। बोलो तुम दोनों कैसे संभालोगे उस कंपनी को, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटा। तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत किया है, उनकी पूरी लाइफ है वो कंपनी, उन्होंने इतनी मेहनत करके इस कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। विंग बोलता है मामा अब विंग नहीं रहेगा मामा अब विंग अपने पापा का वुशान बनेगा। पापा ने हमेशा मुझे वुशान कहा है ना, पापा ने कहा है मैं उसका अच्छा बेटा हूँ, उनका अच्छा बेटा हूँ, मैं उनकी कंपनी का ध्यान रखूँगा मम्मा, मैं अच्छे से रखूँगा मम्मा मैं नहीं पढ़ूँगा मम्मा, शा को नहीं बताइएगा मम्मा, उसे पढ़ने दीजिए, उसे फिर पापा की चिंता हो जाएगी, फिर वो आ जाएगा मम्मा, फिर पापा को बुरा लगेगा मम्मा, मैं हूँ ना मम्मा, मैं अंकल को नहीं लेने दूंगा, मैं अंकल को पापा की कंपनी नहीं लेने दूंगा। और कांग सरन जस्ट हमारे विंग को देखे जाते, उनका ये छोटा सा प्यारा सा विंग, वो अभी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उसका तो अभी सिर्फ खेलने कूदने का उम्र है, अपने स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने को मन है, पर वो अभी अपने पापा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। एंड ऐसे ही हमारा विंग बना था विभूषान, एंड वो उस दिन से कॉलेज कभी नहीं गया। तब तक तो नहीं गया था, तब तक जब तक उसके पापा बिल्कुल ही ठीक नहीं हो गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम तक विंग वो 22 ईयर्स का हो चुका था, 7 साल बीत चुके थे, एंड उसके पापा अब ठीक हुए थे। और उसके बाद उसके पापा मम्मी उसे परेशान करके कॉलेज भेज दिए थे, क्योंकि उसकी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हुई थी। और फिर विंग अपने कॉलेज जाने लगा था, और तभी विंग मिला हमारे प्यारे से लान वांग जी से, और ये बाद में आपको पता चल जाएगा कि विंग वांग जी का शादी कब हुआ। सो अब हम बैक टू द स्टोरी चलते हैं। असिस्टेंट बोलता सर हम ऑफिस पहुंच गए। फिर विंग कार से उतर जाता और अपने कैबिन में चल जाता है, और असिस्टेंट विंग के कैबिन के बाहर ही रुक जाता है। एंड फिर असिस्टेंट बोलता है हाँ पता नहीं सर वो क्या हुआ है, पर शायद कुछ तो हुआ है। हमें उस असिस्टेंट का प्यारा प्यारा सा फेस दिखाया जाता, वो हमारा निविसन था। निविसन बोलता विंग तुझे क्या हो गया है, मैं जानता हूँ तू काफ़ी टाइम से ऑफिस नहीं आ रहा था, इसलिए तो मैं तेरी ऑफिस संभाल रहा था बहुत अच्छी तरीके से, और अंकल का अच्छी तरीके से ध्यान भी रख रहा था। पर अंकल की तबीयत खराब, तुम्हारे अंकल के मिलने की बात हुई है, मुझे नहीं पता क्या हुआ था उन दोनों के बीच में, पर तेरी ऐसी हालत है मैं तुझे कैसे बताऊँ। एंड निशान खुद से ही बातें करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है लैंड मेंशन में। वांग जी
एकदम खुश था। एंड वो सबके पास जाके अपने मम्मा, अपने पापा, अपने अंकल, गगा, आंट सबके पास जा जाके बार बार बोल रहा था। एंड अपने गगा के पास भी, मतलब न्यान गगा के पास, कि मेरा 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 भी मेरा ओमेगा है। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसके फेस में एक बड़ी वाली स्माइल थी, उसके फेस पे एक अलग सा ग्लो था, क्योंकि उसका ओमेगा, हाँ विंग 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 उसका ओमेगा है, वो जिससे उसकी शादी हुई है। एंड वांग जी सबको एकदम खुशी खुशी बता था, मतलब उसे विश्वास ही नहीं होता कि विंग विंग उसका ओमेगा है, वो ओमेगा जिसे वांग जी मिलना भी चाहता था, शादी करना तो दूर की बात है, वही वही उसका विंग है। शीचान वांग जी का पास आते हुए बोलता है, वांग जी बस तुम बच्चों की तरह हरकत कर रहे हो, तुम खुद का लिहाज तो करो भाई, तुम इतने बड़े हो गए और मैंने आज से पहले तो तुम्हें नहीं दिखा इस तरह बच्चों की तरह हरकत करते हो। वांग जी बोलता, गगा 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 विंग विंग मेरा ओमेगा है गगा, आपको पता है गगा, मैं बहुत खुश हूँ विंग, मैं भी जाता हूँ विंग को बताने। एंड फिर न्यान बोलता है, वांग जी मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम अभी मत जाओ, अगर तुम अभी जाके विंग को बताते भी हो कि विंग तुम्हारा ओमेगा है, तो शायद वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने से मना कर दे कि उसे तुम्हारा ओमेगा बनना है। तो मैं यही कहूँगा कि तुम कुछ दिन वेट करो, तुम उसे समझाओ, मनाओ, उसके बाद तुम बताना कि तुम उसके वही अल्फा हो, या फिर शायद उसे ये पता भी नहीं हो, या फिर ये बोल दो याद भी नहीं हो, जैसे तुम्हें नहीं था कि तुम दोनों की शादी हुई है। वांग जी बोलता है, गगा पर तो शिचान भी बोलता है, वांग जी न्यान सही कह रहा है, तुम्हें पहले विंग को मनाना चाहिए। तो वांग जी बोलता है, ठीक है, मैं विंग को पहले मनाऊंगा, फिर मैं उसे बताऊंगा कि वो मेरा ओमेगा है, मैं उसका अल्फा हूँ, मतलब वो जिसे अपना अल्फा बनाना चाहता था वो ऑलरेडी उसका अल्फा है। वो कितना ज़्यादा खुश हो जाएगा, वो मुझसे ज़्यादा खुश हो जाएगा। आपको पता है जब मैंने उसे बोलता ना कि ठीक है मैं उसके साथ डिनर पे एंड डेट पे चलूंगा, तब उसने ना पूरे कॉलेज में मिठाइयाँ बांटी थी इस खुशी में, क्योंकि मैंने हाँ कर दिया था। तो आप सोच सकते हो जब वो सिर्फ मेरे डेट पर जाने से इतना ज़्यादा खुश था, हाँ बोलने से, तो वो जब उसे पता चलेगा कि मैं उसका अल्फा हूँ तो वो कितना ज़्यादा खुश होगा। एंड सारे लोग अपने प्यारे से वांग जी को देख रहे थे, भाई वो आज कितना ज़्यादा खुश है, उनका वो बच्चा जो बहुत कम ही स्माइल करता है, वो आज कितना ज़्यादा हैप्पी, कितना ज़्यादा सबको खुश होकर बता रहा है कि विंग विंग उसका ओमेगा। एंड फिर लानी वांग जी का पास आती है और बोलती है, वांग जी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया, ये सब मेरी गलती है, मैं थी जिसने तुम्हें झूठ बोलकर बुलाया यहाँ, और मैं थी जिसने तुम्हें अपना कसम दिया ताकि तुम विंग से ब्रेकअप करो, मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी गलती है। वांग जी बोलता है, मामा आप सॉरी नहीं बोलिए मामा, आपकी कोई गलती नहीं, बस आप ये चाहती थी कि मैं उस पर्सन को छोड़ के किसी और से शादी नहीं करूं जिससे मैंने शादी की थी, भले ही मुझे वो याद नहीं है और हम कभी मिले नहीं, पर आप सही थी और शायद मैं भी सही था, इसलिए हम दोनों में से किसी की भी गलती नहीं थी, आपको मुझसे माफ़ी मांगने का ज़रूरत नहीं है। मैं खुश हूँ मम्मा कि आपने मेरी शादी मेरी विंग से कराई थी। एंड वांग जी फिर से एक प्यारी सी स्माइल देते बोलता है, और हमारे लानी के फेस में भी एक स्माइल आ जाती है। तो हमें वांग जी का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वांग जी गया था कॉल से भाग के। वांग जी तुरंत घर पहुंचता है एंड बोलता, गगा गगा मामा क्या हुआ गगा। एंड तब शिचान का बोलते हैं, सॉरी वांग जी मुझे माफ़ करना। तो वांग जी बोलता है, गगा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मामा ठीक है ना गगा, गगा मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, गगा मुझे बताइए। तो हमारी लानी पीछे से आवाज़ देती है, वांग जी मैं ठीक हूँ, ये सब हमने सिर्फ तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए किया। एंड तब वांग जी देखते हैं अपनी मामा को बिल्कुल ठीक ठाक अपने पैरों पे खड़े हुए। तो वांग जी मामा पास जाता है, लानी पास जाता है और बोलता, मामा आप ठीक है, गगा ने कहा। तो फिर वांग जी को क्लिक होता है कि मामा सीरियसली मामा ने झूठ बोला, मामा ने धोखे से उसे यहाँ बुलाया। तो वांग जी बोला, मामा आपने मुझे झूठ बोला, आपने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया। तो लानी बताई, सॉरी वांग जी मुझे माफ़ करना, पर मुझे ये करना पड़ा, वरना तुम उस बेचारे वुशान को बहुत ज़्यादा हर्ट करते। एंड फिर हमारे वांग जी को सबने पकड़ रखा था एंड उसे उसके कमरे में ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो अपने ओमेगा को छोड़ के किसी और को, मतलब सीरियसली वो किसी और को बॉयफ्रेंड कैसे बना सकता है भाई उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद से उसे बिल्कुल भी छोड़ा नहीं गया था जब तक वो
अपना प्रोफेसर वाला जॉब छोड़ के विंग से ब्रेकअप करके अपना कंपनी नहीं आ गया। सो ये था वांगजी का फ्लैशबैक। अब हम फिर से आ जाते प्रेजेंट टाइम में। विंग अपना ऑफिस से कुछ घंटों बाद निकलता है एंड बोलता, निशान मैं घर जा रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा है, आज की कोई और मीटिंग नहीं है ना। निशान विंग का पास आते बोलता, नहीं विंग आज कोई मीटिंग भी नहीं है, कोई भी मीटिंग नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूँगा, तुम जाओ, तुम रेस्ट करो। एंड विंग वहाँ से चला जाता है और हमारा निशान बस अपने प्यारे से दोस्त को देखते रह जाता है कि उसका दोस्त इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों है, क्या हुआ उसकी लाइफ में। फिर वो भी अपने काम में लग जाता है। फिर हमें सीन शिफ्ट कर दिखाया जाता है नाइट का सीन, जहाँ हमारा विंग कांगसरन ये दोनों डिनर कर रहे थे एंड तभी हमें सुनाई दिया जाता है हमारी क्यूट से शॉ का वॉइस, गगा मामा मैं आ गया, मैं घर आया, मुझे छुट्टी मिल गई। एंड तब विंग एंड कांगसरन दोनों ही गेट तरफ देखती है, शाओ शाओ यहाँ क्या कर रहा है। विंग बोलता, शाओ शाओ तुझे छुट्टी मिली, तुमने हमें बताया क्यों नहीं, मैंने तो कल ही तुझे कॉल किया था कि तू घर आ रहा है, तो तूने कहा नहीं आ रहा, तुझे फिर से छुट्टी नहीं मिली। शाओ विंग का पास रहता है, बोलता, गागा अगर मैं आपको बता देता तो फिर ये मैं सरप्राइज कैसे देता, बोले तो आपके फेस में ये जो थोड़ा सा गुस्सा है और थोड़ा सा जो खुशी है वो मुझे कैसे देखने को मिलता, जल्दी बताइए मुझे। विंग बोलता, शाओ तुम बहुत ज़्यादा बदमाश हो गए हो, तुम जैसे जैसे बड़े हो रहे हो तुम वैसे वैसे बदमाश हो रहे हो। तो शाओ बोलता, ओ गगा अब बड़े भाई के रहते पर छोटे भाई बदमाशी नहीं करे तो क्या ही करेंगे। कांग से सनम बोलते, शाओ क्या तुम ठीक हो, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई। शाओ बोलता, मामा पापा कैसे हैं। तो कांग से सरन एंड विंग दोनों शाओ को प्यार से पहले बैठाते एंड फिर बोलते, शाओ पापा ठीक है। विंग बोलता, शाओ पापा ठीक है, बस उन्हें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, डॉक्टर ने कहा उन्हें मतलब कुछ ऐसा शॉक दिया गया, उन्हें कुछ ऐसा शॉकिंग चीज़ बताया गया जो वो हैंडल नहीं कर पाए, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि पापा से लास्ट टाइम कौन मिला था एंड उनके बीच में क्या बातें हुई। तो शाओ बोलता, ठीक है गगा, पर आप दोनों ने बहुत गलत किया था, पिछले बार पापा की जब तबीयत खराब थी आप दोनों ने मुझे नहीं बताया, आपने ऐसा क्यों किया था मम्मा, आपने ऐसा क्यों किया था गगा, क्या क्या आप लोग। विंग बोलता, शाओ तूने अभी कहा ना तू मेरा छोटे से भाई है, तो अब बड़े भाई के रहते पर अगर बड़ा भाई अपने छोटे भाई को ऐसी छोटी मोटी बातें बताते रहे तो फिर छोटा भाई कितना ज़्यादा टेंशन लेगा, और अगर छोटा भाई टेंशन लेगा तो बड़ा भाई कितना ज़्यादा टेंशन लेगा, और अगर बड़ा भाई टेंशन लेगा तो उसके मम्मी पापा टेंशन लेंगे, अगर उसके मम्मी पापा टेंशन लेंगे तो हमारे पापा को प्यार और ज़्यादा तबीयत खराब होता ना शाओ, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। तो शाओ अपना सिर खुजाते बोला, ऐसा कुछ है क्या, हो सकता आपने सही किया होगा। एंड हमारे विंग ने काफ़ी ज़्यादा चतुराई के साथ अपने छोटे से लिटिल से भाई को बेवकूफ़ बना दिया। एंड फिर कांग से सनन बोलती है, तो तुम कब जा रहे हो। तो शाओ बोलता, मामा मैंने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया, आपको पता है मैंने अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, वैसे मैं चाहता था मेरे गगा भी करते पर मुझे नहीं पता था कि गगा इतनी ज़्यादा जीनियस होंगे बिन पढ़ाई कर किए भी। विंग बोलता, वो क्या नशा हो, देख तो भी जीनियस है मेरी तरह, तो मैं भी जीनियस हूँ तेरी तरह, तू समझ गया ना। शाओ बोलता, हाँ गगा हम दोनों सेम है ना, तो हम दोनों ही जीनियस है, ठीक है। वैसे मम्मा आपने क्या खाने को बनाया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो वो तीनों साथ में अपना डिनर एंजॉय करते एंड फिर से हमें एक वॉइस सुना दी जाती है, विंग मैं तुझसे मिलने आया हूँ, अब घर का डोर खोल तो देख मैं तुझसे मिलने आया हूँ। विंग बता, मामा क्या ये न्यूसन का आवाज़ है। तो कांग से सनन बोलती है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्या तूने न्यूसन को बुलाया था, क्या उसने बताया था कि वो आ रहे हैं। एंड फिर से हमें न्यूसन का वॉइस सुनाई दी जाती है, विंग क्या तू मुझे भूल गया विंग क्या तू इतना ज़्यादा खुश हो गया अपने भाई की आने की खुशी में। विंग डोर खोल, विंग तो मुझे परेशान कर रहा है। एंड तब विंग धड़ाम से गेट खोल देता है, फिर बोलता, तू मुझे एक कॉल नहीं कर सकता था, एक मैसेज नहीं कर सकता था कि मैं घर आ रहा हूँ, बोल अब रात के 12 बजे तू घर आएगा तो क्या मैं भूतों की तरह जागते रहूँगा तेरा वेट करने को, या मुझे पता रहेगा क्या मैं कोई जादूगर हूँ। तो नहीं सर बता, विंग मैंने सोचा मैं तुझे कुछ बता दूँ, वो क्या है ना लास्ट टाइम जब अंकल ऑफिस गए थे ना, वैसे चल ना हम तेरे रूम में बात करते हैं। निशान इसलिए चुप हो गया था क्योंकि वहाँ पर कांग से सनन आ गई थी। विंग बोलता, ओके ठीक है चल। फिर हमारा विंग अपनी मम्मा को बोलता, मामा निशान आज यहीं रहेगा मेरे साथ,
तो कांग्रेस सलन बोलती ठीक है बच्चों तुम सब जाओ अपने रूम में। फिर वो सब, हाँ हमारा शाह जा चुका था हॉस्पिटल अपने पापा से मिलने, एंड वही रात को रुकने वाला था, एंड कांग्रेस सलन विंग घर में थी। फिर हमारा विंग निशन को लेके चल जाता अपने रूम में। तो हमारा निशन बताता है कि लास्ट टाइम उनसे विंग के पापा से मिलने, वी चांगसी से मिलने उनके अंकल आए थे, एंड उन दोनों के बीच में क्या क्या बात होता है ये सब विंग को बता देता निशन। विंग बोलता ओ तो ये रीज़न था मेरे पापा का तबीयत खराब होने का। हाँ ठीक है, तो कल मैं पर्सनली जाऊँगा लैन फैमिली के यहाँ, लैन मेंशन, और तू मेरे साथ चलेगा। मम्मा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। निशन बता विंग क्या तू सच में ये करना चाहता है? तू जानता है कि विंग बोलता देख शॉ ये छोड़ दे, मैं क्या जानता हूँ मैं क्या नहीं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि यार वो मेरे पापा के फ्रेंड है, वो भी अच्छे वाले, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी जब मैं इस कंपनी को संभालने आया था। मैं जब छोटा सा बच्चा था, क्योंकि मैं तब सिर्फ 15 साल का था, पर उन्हें ऐसे मेरे पापा से नहीं बात करनी चाहिए थी। वो मेरी मम्मा से बात कर सकते थे, आंट आ सकती थी मेरी मम्मा से बात करने, या फिर शिचान का आ जाते मुझसे ही बात करने, या फिर वो अपने उस बेटी का नाम ही बता देते, क्योंकि मुझे वो भी याद नहीं है। वो भी मैंने सिर्फ मम्मा की ज़िद की वजह से की थी। निशन बता हाँ विंग मुझे पता है, तुझे ये याद है कि तेरी शादी हो चुकी है, और वो भी हांग वांग जुन से, पर आज तक ना तूने कभी उसे देखा है ना मैंने। विंग बोलता हाँ यही तो, वो पर्सन को ना तूने कभी देखा ना मैंने। वैसे भी शादी के दिन कौन सा बार हम दोनों एक दूसरे से मिले थे? जब मैं गया था तब वो नहीं था, तब जब वो गया था तब मैं नहीं था, बस हम दोनों ने शादी कर ली, वो भी अपने अपने पेरेंट्स के मजबूरी में आके। निशन बता हाँ पर तुमने तो शादी की थी ना, तुम दोनों की शादी तो हुई थी ना, तो अंकल ने कुछ गलत नहीं कहा? विंग बोलता हाँ सही कहा तूने, अंकल ने कुछ गलत नहीं कहा, बस ये है कि अंकल ने गलत पर्सन को कहा। वो जानते थे कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर उन्हें क्या ज़रूरत थी यार मेरे पापा को बोलने की? तू ही बोल। निशन बोलता देख मैं समझ रहा हूँ कि तुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पर तू ऐसे गुस्सा नहीं कर सकता, तू प्यार से अंकल से बात करना, ठीक ना? तो समझ रहे ना, मैंने तुझे इसलिए बताया ताकि तू इस चीज़ का कोई सल्यूशन निकालने सके, तू अपने पापा को भी अच्छे से करने सके, ना कि इसलिए कि तू सब चीज़ें ख़राब कर दे। तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमारा विंग बोलता हाँ यार मैं समझ रहा हूँ, एंड मैं सब कुछ कामली हैंडल करूँगा, तू बेफिक्र रह, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा, ठीक है ना? तो निशन बोलता हाँ ठीक है चल अब सो जाते हैं, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही। तुझे पता है उस दिन से मैं डेली रात में ढंग से सो नहीं पाता था कि मैं तुझे ये बताऊँ या नहीं बताऊँ। हमें सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता। विंग फुल अपने विभूषण के लुक में रेडी था निशान के साथ लैंड मेंशन आने के लिए। कांग्रेस सनम बोलती विंग तुम कहाँ जा रहे हो बेटा, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी कोई सुबह मीटिंग वूटिंग है। विंग बोलता मामा अंकल आंटी ने मुझे बुलाया था ना, मैं लैनी अंकल और सिंगजुन लैनी आंटी और सिंगजुन अंकल के यहाँ जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था, और कल शिचान गाय बोल रहे थे, और आप पापा पास चलिए क्योंकि शॉ कल रात से है ना मामा। तो कांग्रेस सलन होती पर विंग तुम ऐसे, विंग बोलता मामा इसमें क्या है, मैं तो जाते ही रहता हूँ। तो लैनी कांग्रेस सलन बोलती है ठीक है बेटा जाओ, और विंग निशान के साथ निकल जाता है लैंड मेंशन जाने के लिए। तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि विंग लैंड मेंशन जाके क्या करता है, कामली सब कुछ हैंडल करता है, या फिर बेचारे से वांग जी के प्यार से पिताश्री जी को इतना सारा सुना देता है, क्योंकि अनजाने में सही बट उनकी बोली की वजह से, जो भी वो बोले थे जो हमें नहीं सुना दिया गया, उन्हीं की वजह से बेचारे वी चांगसी जी का तबीयत खराब हो गया। सो बाय बाय टाटा, सी यू नेक्स्ट पार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यू ऑल गाइस वेरी वेल, आप सब अच्छे से रहेगा और अपना ध्यान रखिएगा।